तो साथियों, आज आपके सामने मैं आपको 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के कराने जा रहा हूँ। जो 50 क्वेश्चन का सेट उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये जो हिंदी साहित्य का नंबर 1 पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। महादेवी वर्मा महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ऑप्शन ए यामा, ऑप्शन बी नीरजा दीपशिखा श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यामा हो जाएगा, यामा। तो इसमें यामा हो जाएगा। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा को मिला था। नंबर 2, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भगनदूत, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, इतियलम। तो ये हो जाएगा भगनदूत को अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नंबर 3 क्वेश्चन, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, दीप पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान पुरस्कार। तो इस पर इसका कौन सा आंसर होगा? तो गाइस बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, दीप पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार। मृदुला गर्ग के उपन्यास है दीप पुरस्कार इसमें सही हो जाएगा। माफ करना। 13वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इंदिरा डांगी, मनोज कुमार पांडे, चित्रा मधुगल, असगर वजाहत। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा डांगी। जो इंदिरा डांगी थी हमारे, इनको कहानी से इस रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो गाइस इस टाइम 4 क्वेश्चन सवाल हो चुके हैं, पर 5वां प्रश्न इस प्रकार, मुक्तिबोध के लिए जिन्हें जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध को के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, सरस्वती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार को मुक्तिबोध को जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 6वां क्वेश्चन, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? रहन का रग्गू, आग की हंसी, मिलजुल मन, विनायक। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें विनायक को मिला था। विनायक को मिला था। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर कर लें, ताकि आपको, और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित के लेखक की रचना है?
उपन्यास न भूतो न भविष्यति। व्यास पुरस्कार सम्मानित के लेखक की रचना है उपन्यास न भूतो न भविष्यति। तो ये 7वें का उत्तर कौन सा हो जाएगा? राम दशरथ मिश्र, नरेश मेहता, नरेंद्र कोहली, कुंवर नारायण। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ये नरेश मेहता। इसमें आंसर नरेश मेहता हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1900 में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1945 उदयपुर में, 1955 दिल्ली में, और 1910 वाराणसी या 1975 नागपुर में। तो आंसर आ जाएगा 1975 नागपुर में 1975 में। अलका साराभागी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलका साराभागी को कली कथा वाया बाईपास, एक लड़की, कितना बड़ा झूठ, यारों के यार। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? नाइन्थ का हो जाएगा तुम्हारा कली कथा वाया बाईपास। तो इसके लिए हमें अलका साराभागी को मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 10, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त अशोक पर किसकी रचना है? हजारीपुर भवानी प्रसाद मिश्र की, हजारीपुर प्रसाद द्विवेदी की, शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी। तो इसमें ऑप्शन तो इसमें 10वें का क्या हो जाएगा? 10वें का हजारीपुर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हजारीपुर प्रसाद द्विवेदी की, ये सही हो जाएगा। हजारीपुर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के नाम बताएं। कौन कौन सी हजारीपुर प्रसाद द्विवेदी की रचना है? हजारीपुर प्रसाद द्विवेदी की एक मंगलसूत्र इनकी ही रचना है। आंसू, लहर, झरना, और इनकी काफ़ी रचनाओं का इन्होंने संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर कभी पारितोषिक प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? सरस्वती ज्ञानपीठ, मंगल प्रसाद सार्क लिटरेचर अवार्ड। इसमें साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? नीरजा के लिए भारत द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, सैकरिया पदक और भारत भारती। या में ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त किया था उन्होंने। सॉरी सैकरिया, ये नहीं, माफ़ करना, ये सैकरिया पदक प्राप्त हुआ था महादेव वर्मा को।
तो 13वां क्वेश्चन, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोवियत लैंड पुरस्कार किसे मिला है? सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन थे? आज्ञा जी, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन और सुमित्रानंदन पंत। तो इनकी सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त सम्मानित किया गया था। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लोकायत। तो अभी मैंने आपको बताया था लोकायत के लिए सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगी, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को लोकायत के लिए सोवियत लैंड में इनको लिए पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था और इनके लिए लोकायत के लिए सुमित्रानंदन पंत के लिए भी मिला था। तो ये इनका ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आज्ञा जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला? आज्ञा जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ? आवारा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये कितनी नावों में कितनी बार बहुत फेमस है इनका, यही हो जाए कितनी नावों में कितनी बार आज्ञा जी, जो आज्ञा जी को पुरस्कार मिला था। तो आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? मुक्तिबोध, निराला की साहित्य साधना, राग दरबारी, प्रेमचंद की कलम का सिपाही। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताएं। सही ऑप्शन नंबर प्रेमचंद की कलम का सिपाही हो जाएगा। इसमें आंसर नंबर डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि ये सही यही 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की एक कृति थी, तो उन्होंने ये इसको रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1982 में सबसे पहले माफ करना, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, इनमें से किसी को नहीं। तो इसमें अब आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद जी को। इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हीं के लिए मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं अगले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं अगले के लिए। अगला क्वेश्चन, जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? त्यागपत्र, परख, सुनीता और कल्याणी। त्यागपत्र, परख और सुनीता, कल्याणी। तो 19 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा परख के साथ वो जैनेंद्र कुमार परख के साथ जैनेंद्र कुमार हमारा राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैनेंद्र कुमार की ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत भारती पुरस्कार निम्न में से किसको सबसे पहले दिया गया था? भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? भारत भारती पुरस्कार महादेव वर्मा, जैनेंद्र कुमार, राम कुमार वर्मा, आज्ञा जी। तो मैं सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? अक्षयवट, पारिजात, कागज की नाव, अजनबी
नजीरा, या मैं 21 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 21 का पारिजात के लिए उनको ये सम्मान दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पन्त को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगल प्रसाद पुरस्कृति। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य पुरस्कार के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो 23 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा हिंदी, मैथिली, प्राकृतिक, संस्कृत। तो इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा मैथिली के लिए हो जाएगा। मैथिली में सबसे पहले मैथिली के लिए हो जाएगा होगा। ठीक है, तो देखो किस कृति के लिए नागार्जुन भाषा के लिए मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट 24 में, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल न सुनना मुझे किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर इसमें श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, धूमिल, यशपाल की। तो देखो इसमें कल सुनो मुझे के लिए जो है धूमिल, प्रेम कुमार धूमिल नहीं है, ये धूमिल के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञान बुनी हुई रस्सी, उर्वशी, चिदम्बरा, यामा। तो यामा 25 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा बुनी हुई रस्सी, उर्वशी, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पन्त, यामा के लिए महादेव वर्मा, चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला, और यामा महादेवी वर्मा, और उर्वशी के लिए जयशंकर रामधारी सिंह दिनकर, और ये इसमें बुनी हुई रस्सी, इसके लिए कोई सम्मान नहीं मिला। कितनी नावों में कितनी बार रचना को पुरस्कार से सम्मानित करने वाले, कितनी नावों में कितनी बार के लिए कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कौन सा मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला है, इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो 27 प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार ही इसके लिए जैनेंद्र कुमार को लिए पुरस्कार मिला था। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? रहन पर रघु के लिए किस सम्मानित किया? कथा सम्मान, शरद जोशी, राजभाषा सम्मान, साहित्य अकादमी। तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार
श्री विष्णु प्रभाकर, ये भी नहीं होगा। रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा। तुलसीदास नहीं, इसमें रामविलास शर्मा, राम रामविलास शर्मा को दिया गया था। 30 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी को नई देखो, भाषा, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, हिंदी की ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें देखो, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ किया गया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 1955 में दिया गया था। 1955 दिया साहित्य अकादमी दिया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले 1955 में दिया गया था। ठीक है। महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण। तो इसमें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला था। नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं हो सकता, इसमें मिला था सबसे पहले अमृत राय को मिला था। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी साहित्य की उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार को दिया जाता है कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेव वर्मा, अमृता प्रथम, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी। तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम आशा देवी, आशापूर्णा देवी। ठीक। 36वां भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? सिंधी के लिए एक भी बार 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। 2011 तक कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। 2011 तक कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। क्योंकि ये जो है सिंधी भाषा है, इसमें नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रघुवरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया? ठीक है। रघुवरी के लिए तो तेलुगु भाषा के लिए। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये हो जाएगा साहित्य के लिए। साहित्य 38वां। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे?
सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले मिला था। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में हो जाएगा। ये हो गया 40वां क्वेश्चन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? 40वां क्वेश्चन हो जाएगा सरस्वती सम्मान के लिए। सरस्वती सम्मान के लिए के बिरला फाउंडेशन को चलाता है इसमें के बिरला, ठीक है। तो